चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। सागिर अहमद का आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अब देखिएगा, है ना, हम जब भी पढ़ाते हैं बुक तो 1 नंबर क्वेश्चन से पढ़ाते चलते हैं। जैसे जैसे बेसिक आएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। अगर पूरा बेसिक से पढ़ना है तो मेरा फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए। उसमें होता क्या है, एकदम जीरो लेवल से प्रत्येक चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका 1-2 क्लास बेसिक बताया जाता है, उसके बाद ही कंसेप्ट क्वेश्चन पर लाया जाता है। तो यहाँ पर तो हमको किताब खत्म करना रहता है। और एक बात और जान लीजिए, किताब उन्हीं के लिए है, किताब उन्हीं के लिए है। कोई भी किताब हो, कोई भी किताब उन्हीं के लिए है जो एक बार टाइप बाय टाइप, चैप्टर वाइज, ऐसे कहिए ना, मतलब एक बार फाउंडेशन बैच कोई भी टीचर से पढ़ लिए है, उनके लिए किताब बहुत ही उपयोगी साबित होता है। उनको समझ में आ जाता है कि ओ ये वाला क्वेश्चन हम पढ़े थे वहाँ पर, ये ऐसे होगा। ऐसे तो समझे में नहीं आता है कौन कहाँ से है। तो इसीलिए चलिए हम तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो MK माधव मैथ्स प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, आएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर फाउंडेशन बैच का कोर्स मिलेगा आपको। ध्यान दीजिए क्या, बहुत ही कम ऑफर में मिलता है। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, समय को नहीं ज़्यादा खराब करते हुए देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, अनुपात और समानुपात देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 4:13 अनुपात, इसको अनुपात कहा जाता है, डबल हो जाता है तो इसको समानुपात कहा जाता है। और यहाँ 64 और यहाँ वाट है, तो ये वाट का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी है बनाना। इस समानुपात के चिन्ह को, मतलब समानुपात मतलब नामे में समान मतलब बराबर, समानुपात का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है। और इसका रूल है कि जब भी 2 अनुपात, जैसे कि एगो यहाँ अनुपात हुआ है, एगो अनुपात यहाँ है, आपस में बराबर आता है या समानुपात का चिन्ह लगता है तो ये ट्रिक है। इसको एक साथ गुना करेंगे, बाहर बाहर OUTER, आउटर आउटर एक साथ गुना, और इनर इनर एक साथ गुना, मतलब अंदर अंदर एक साथ गुना। तो आउटर यहाँ क्या है, इधर क्या है, 4 है तो 4 लिखिए, इधर वाट है तो वाट लिखेंगे। अब इनर क्या है, इसका अंदर कौन है, तो एगो अंदर 13 है, एगो अंदर में 64 है। यहाँ 4 से काटिएगा, इस 16 बार में वाट का वैल्यू निकल जाएगा, 16×3 = 16×4 = 20। यहाँ वाट मतलब वाटे का वैल्यू पूछा है, 208 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल उसी तरह से है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए क्या है। दूसरा सवाल क्या कहता है, कह रहा है दूसरा सवाल 9:15, फिर समानुपात 45 और यहाँ पर है वाट। तो अभी ना बताया कि इनर को एक साथ गुना, आउटर को एक साथ गुना, तो बाहर में 9 हो गया, उधर बाहर में वाट हो गया। ऐसा समानुपात का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा। इसके अंदर में 15 हो गया और इसके अंदर में 45 हो गया, तो अंदर को एक साथ गुना। तो 9 से काटिएगा, 9 × 5 = 45, इधर वाट बच गया, 15 × 5 = 75, तो वाट का वैल्यू 75, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उतार लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 45 अनुपात वाट, फिर समानुपात 3:2, तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसमें 45 यहाँ बाहर है और यहाँ 2 बार हुआ, अंदर है, तो अंदर को एक साथ इधर ही लिख सकते हैं, चाहे उधर लिखिए, क्योंकि आपस में बराबर है। अरे 2x बराबर 5 लिखिए, चाहे 5 बराबर 2x लिखिए, बातवा तो वही है ना हो, जब बराबर है तो वही बात है। तो आपको यहाँ पर सोचना है कि कौन हमको सूटेबल कर रहा है। तो हमको तो वाट का वैल्यू निकालना है, तो पहले आपके अंदर वाला गुना कर देंगे, तो वाट गुने
3 कर दिया। फिर उस ये बात फिक्स है कि गुना करेंगे अंदर अंदर के तो एक ही तरफ लिखेंगे, या तो इधर लिखिए तो उधर लिखिए। अब बाहर बाहर को गुना करेंगे तो या तो इधर लिखिए तो उधर लिखिए। लेकिन सुटूबल के लिए हमको व्हाट का वैल्यू निकालना है तो इधर से ज़्यादा सुटूबल होता है कि वो बचपन से इधर से पढ़े हुए हैं। ये 45 गुने 2 तो यानी 45 गुने 2 तो यानी 3 से काटिएगा तो 45 15 बार में तो व्हाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 दूना का 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 8:28 और यहाँ 27 और व्हाट का वैल्यू इतना है। तो इसका वैल्यू क्या है, व्हाट का वैल्यू पूछा है फिर, तो व्हाट का ही वैल्यू निकालना है ना। व्हाट का वैल्यू बहुत ईजी है निकालना, इनर इनर आउटर आउटर, तो इनर इनर तो यानी 8 गुने व्हाट आउट, देखिएगा आउटर आउटर हो गया, अब इनर इनर तो 28 गुने 27, इसको गुना कीजिएगा तो टाइम लगेगा, इसीलिए गुना करने की कोशिश में नहीं रहिएगा, काट लीजिएगा। 4 से 4 दूना 8, 4 से 7 मरता है। अब देखिएगा 2 व्हाट की जगह पर अपना मन है तो एक्स भी रख सकते हैं, सुटेबल के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। समझे, व्हाट की जगह पर एक्स भी रख सकते हैं, तो एक्स भी रख कर यहाँ बना सकते हैं, तो यहाँ एक्स रखेंगे तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा ये गुना करेंगे तो 7 49 के 7 7 49 के 9 और 7 दूना 14 और 4 18। ये देखिएगा एक्स का वैल्यू निकालना है या व्हाट का वैल्यू निकालना है, वही बात है, व्हाट की जगह पर एक्स रख दिए हम। तो 189 या बाई 2 इसको तोड़ेंगे तो 2 9 18 2 चौको 8 1 हो गया, ये 94.5 94 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पाँच नंबर क्वेश्चन कहता है 0.4 और यहाँ 14 और ये समानुपात 1.4 और ये अनुपात x, तो x का वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा कुछ नहीं करना, वही समानुपात है, दो अनुपात आपस में बराबर रहता है, अंदर अंदर को एक साथ गुना, बाहर बाहर को एक साथ गुना, तो 0.4 गुने x, समानुपात का चिन्ह हटता है तो ये बराबर का चिन्ह लगता है, उधर 14 गुने 1.4 हो गया। अब देखिएगा ये एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, तो कट जाएगा, 4 से काटिएगा 4 से तो 2 दूना का 4 और 2 7 14 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा हो, और है कुछ किया है दशमलव दिले, हाँ 14 में भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो ये दशमलव कटेगा तो 0.7 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये दशमलव कट गया है, फिर 2 से ही काटिएगा तो क्या मरता है 2 7 14, 2 7 14 हो गया। तब देखिएगा x बराबर उधर 7 7 49, एक अंक के बाद दशमलव है तभी पड़ेगा एक अंक के बाद, तो 4.9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे 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 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूं, a अनुपात b का वैल्यू दिया है 2:3 और दिया है b अनुपात c का वैल्यू दिया है 4:5, तो पूछ रहा है a अनुपात c बराबर क्या हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है, देखिएगा ए वाला को ए बी सी है ना, इसमें ए बी 3 गो सी है, तो वो शुरू वाला में ए है, अंतिम वाला में सी है, तो यानी कि क्या पूछा है शुरू वाला अंतिम वाला, तो शुरू वाला अंतिम वाला देखिएगा अनुपात को बट्टा में भी लिखा जाता है, जैसे आपको ए या बट्टा बी, ए बट्टा बी को ही इतना लिखा जाता है, तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं ए बट्टा बी, और फिर इसको इधर गुना कर देंगे तो बी बट्टा सी कर देंगे, यह रूल होता है। तो देखिएगा जैसा परिवर्तन इधर किए हैं वैसा ही परिवर्तन उसके मान में भी करना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम ऐसे क्यों किए, गुना क्यों किए, क्योंकि बी से बी कट जाएगा तो ए और सी का वैल्यू आ जाएगा, ए बट्टा सी, तो ए बट्टा सी मतलब ए अनुपात सी,
है ना। तो वही बात यहाँ देखिएगा, ए का वैल्यू क्या रखेंगे, 2:3 को 2/3, ए बी का क्या रखेंगे 4/a, बी/c मतलब 4/5 यहाँ रखेंगे। अब देखिएगा बी से बी कटेगा तो ए सी, इधर क्या हो जाएगा 4 दूना का 8, 8 दूना का 15, यानी कि ए और सी का वैल्यू 15, तो ए का वैल्यू 15 और ए का वैल्यू 8 है, सी का वैल्यू 15, तो ए की जगह पर 8 रखेंगे और सी की जगह पर 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 और 15, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या। 7 नंबर, सात नंबर, सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी इतना और बी अनुपात सी इतना और सी अनुपात इतना, डी का वैल्यू पूछा है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए क्या क्या दिया है, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है कितना 3:4। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो बी और सी का वैल्यू दिया है 2:5 और सी और डी का वैल्यू दिया है, तो सी और डी का वैल्यू दिया है आपको, दिया है कितना दिया है, सी और डी का वैल्यू दिया है 3:5। आपको सोचना क्या है, इसमें पूछा है, ध्यान दीजिएगा, पूछा है ए और डी, तो जब भी आपसे ए और डी पूछा है, बी नहीं, मतलब ए और डी का मतलब समझिए, शुरू वाला पूछा है, शुरू वाला पूछा है और अंत वाला पूछा है। तो शुरू और अंत कैसे जानेगा, अरे ए से स्टार्ट है, ए बी सी डी तक ले है, तो अंतिम में ए डी होगा, ए में शुरू में ए होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप चुपचाप इधर देखिएगा, ए बी गुने सी, ए बी सी या गुने जो रहेगा सी डी, आपको सजा लेना, ऐसा सजाना है कि कटना चाहिए। देखिएगा ए बी से भी कटेगा, सी बी से सी भी कटेगा, तो इधर क्या बचेगा, ए और डी बचेगा, ए और डी बचेगा कि नहीं। तो जब इधर गुना कर रहे हैं तो इसका भी वैल्यू आपस में गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ए बी का वैल्यू 3/4 है, बी सी का वैल्यू 2/5 है और सी डी का वैल्यू 3/5 है, यही ना हो। तो देखिएगा 2 से काटिएगा, यही ना है 3/5, तो 2 से काटिएगा और कुछ नहीं करना है, 2 से काटिएगा तो 2 से 2 दूना का 4 हो जाएगा, और उसके बाद और कटना 3 3 9, 9/50 आ रहा है, 9/50 आ रहा है। देखिएगा 3 3 9 ऊपर में हो गया, 5 10 10 5 50, अब तक कटने वाला नहीं है, यानी कि ए का वैल्यू 9 और डी का वैल्यू 50, तो यहाँ 9 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ऐसा है, ऑप्शन नंबर 4 उतार लीजिए, आगे देखा जाए क्या। 8 नंबर, 8, जब भी शुरू और अंतिम वाला पूछे तो ऐसा ही गुना कर दिएगा, निकल जाएगा, है ना। थोड़ा दिमाग लगा लेना है कैसे कटेगा, कभी भाग भी दिया जाता है, कभी गुना भी, आपको कैसे आसानी में बने, बस यही बात है और कुछ नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ भी ए और डी का भी वैल्यू पूछा था, बार बार नहीं लिखेंगे। देखिएगा 3/4 इसको गुना कर लीजिए, है ना, और उसके बाद 5/7 को गुना कर लीजिए, और यहाँ कितना है सी डी का वैल्यू कितना दिया है, हो 8 और 9 का गुना कर दीजिए, 8 और 9 का गुना कर लीजिए। अब यहाँ कटने वाला था, काटिए, 4 दूना का 8 हो जाएगा, उसके बाद 3 कम 3 3 3 9, तो 5 दूना का 10 और 70 का 21, यानी कि ए का वैल्यू ऊपर का हो जाएगा, शुरू वाला का ऊपर का होता है और अंतिम वाला का, यानी कि 10 और 70 का 21, 10 और 21 हो जाएगा कि नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए अगर अनुभव होगा तो ऐसे बनाइएगा, समझ रहे क्यों ऐसे किया गया है, क्योंकि इधर भी आपको किया गया है ए बी और गुने बी सी या गुने सी और डी, तो ऐसे बराबर, तो ई बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो ए और डी का वैल्यू आएगा ना, हो तो ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू 21। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन फिर देखिएगा, ए बी का वैल्यू आपको दिया गया है, ए बी मतलब क्या, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया गया है 5:9, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया गया है 4:3, सी अनुपात डी का वैल्यू दिया गया है, सी अनुपात डी का वैल्यू दिया है 2:3, और डी अनुपात ई का वैल्यू दिया गया है 2:5। तो पूछ रहा है आपसे ए और
ई का वैल्यू क्या होगा, ए और ई का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है बनाना। देखिए क्या है, एगो शुरू वाला पूछा है, एगो अंतिम वाला पूछा है, तो सबको गुना कर देना है। देखिए क्या है, देखिएगा ए बी इधर करेंगे, इधर बी सी करेंगे, इधर सी डी करेंगे और इधर डी ई करेंगे। तो आप सोच के देखिए ना, ये डी से डी कटेगा, सी से सी कटेगा, बी से बी, तो ए ही बचेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा इस अनुपातिक वैल्यू का भी। 5/9, 4/3, 2/3 और 2/5। अब ये 5 से 5 कटेगा। अब देखिएगा क्या है, अब तक कहीं कटने वाला शायद नहीं है, तो 4 दूना 8, 8 दूना का 16 और उसके बाद 9 27, 27 81, 16:81 है ऑप्शन में, 16:81 है, जो ऑप्शन नंबर बी में गलती छाप दिया है। यहाँ जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, यहाँ स्क्रीन पर जो गलती छापा हुआ है, याद रखिएगा बी में आपको है ना 16:81 आंसर है। जो ये 6 को ऐसे कर दिया है, 6 को 9 बना दिया है, छापने में 19:81 कर दिया है, जो गलती छापा हुआ है। नयका बुक में गलती छाप दिया है, पुरानका बुक मेरे हाथ में है ना, तो इसीलिए 16 ये सही है, ये गलती छपा हुआ। चलिए आगे देखा जाए क्या। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2:5 और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 3:4 और ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग किया है। देखिए क्या, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 2:5 और बी और सी का वैल्यू दिया है 3:4, 3:4। तो पूछ रहा है ए बी सी का वैल्यू क्या है। इसका दो मेथड है, बता सकते हैं दोनों मेथड से। ध्यान दीजिए क्या, जैसे बी बी सेम चीज है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो सेम करेंगे तो यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 3 है वैल्यू, तो अलग अलग है। तो इसको सेम करने के लिए ई वाला बी का वैल्यू 3 है तो इसमें गुना, और ई वाला बी का वैल्यू कितना था, 5 था, तो इसमें गुना। मतलब ऐसे कहिए ना कि उसका पद वाला इसमें गुना, उसका पद वाला इसमें गुना, जिसको सेम करना है। तो याद रखिएगा, तो 3 दूना का 6 हुआ, 5 3 15, 5 3 15 और 20 हो गया। तो अब देखिएगा, अब हो गया ए, तो देखिएगा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो ए 6 हो गया, अब बी सेम हो गया ना, तो सेम इसलिए किया जाता है कि दोनों में से ए को लिखाएगा, अब एक को लिखेगा तो काम चलेगा। और ये हो जाएगा, तो 6 15 20, 6 15 20 है ऑप्शन में, 6 15 20 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और सेकेंड मेथड हम बताते हैं, ध्यान दीजिए क्या है सेकेंड मेथड METHOD। कुछ नहीं करना, जैसे क्या करना है, देखिए ए और बी का हमको वैल्यू पता है, तो ए और बी का वैल्यू पता है, तो ए और बी का वैल्यू कितना है, देखिएगा 2:5 था, तो 2:5 लिख दिए। और एगो सी का है, समझ रहे हैं ना, तो सी का, तो सी एगो ए बी सी 3 को है ना, तो तीनों को लिख देंगे ऊपर में, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, तो अब बी और सी यहाँ से देखना है, एक बार देखे है ए और बी यहाँ से देखे है ना इसका वैल्यू, अब देखना है बी और सी यहाँ का वैल्यू। तो बी और सी कितना है, 3 और 4 है, तो ए बी का जगह पर 3 है तो यहाँ रख देंगे 3, और सी के जगह पर 4 है तो यहाँ रख देंगे 4। अब बीच में जो बच गया, अब कुछ नहीं करना, एक बात याद रखिएगा, इसके आगे देखिएगा ए का हो गया, बी का हो गया, यहाँ सी का एगो नहीं है, तो इसके आगे क्या है, इसके यहाँ क्या रखाएगा, तो यहाँ मन में सोचना है क्या रखाएगा, तो इस जितना इसके बगल में रहेगा ना वही रखाता है। तो इसके बगल में 5 है तो 5 रखाएगा। अब यहाँ क्या एगो बच रहा है, तो यहाँ क्या रखाएगा, तो इसके बगल में क्या है, 3 है तो 3 रखाएगा। अब गुना कर देंगे चुपचाप, 5 का 20 अनुपात है, अनुपात, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद ये अनुपात लगा देंगे, 5 तिहाई 15 और 3 दूना का 6। देखिएगा 6 15 20 आया था कि नहीं आया था, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, आगे देखा जाए। 11 नंबर, 11 नंबर, 11 11 क्या कह रहा है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 3:5
और बी और सी का वैल्यू दिया है 2:3, तो पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या हो। अभी नहीं सब बना है, बस कुछ नहीं करना है। देखिएगा B का वैल्यू सेम कीजिए, तो यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पर आप गौर कीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, थोड़ा सा फोन आ रहा, यहाँ पर गौर कीजिए क्या, यहाँ B का वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ सेम नहीं है, तब इसका B कितना है, 2 से गुना यहाँ, और इसका B कितना था, 5 थे, तो 5 से गुना। तो देखिएगा जब भी गुना होता था दोनों में गुना होता था, 3 दूना का 6 और 5 दूना का 10। अब देखिएगा 5 दूना का 10 और ये 15 हो गया। अब यहाँ भी सेम हो गया कि नहीं, B भी सेम चीज़, तो इसका वैल्यू भी सेम हो गया। अब सजा कर लिख देना है ABC। तो देखिएगा A का वैल्यू 6 हो गया, अब B का वैल्यू 10 हो गया, दोनों में से कोई A को लिखाता है, और C का 15 हो गया, तो 15 हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। आप जानते हैं कि देखिएगा सेकंड मेथड अभी हम बताए थे कि ए बी का वैल्यू ए और बी का वैल्यू कितना था, ध्यान दीजिएगा सेकंड मेथड से ए और बी का वैल्यू 3 और 5 था, और आगे को सी लिख देंगे। तो अब सी का वैल्यू क्या है, बी और सी का वैल्यू क्या है, 2 और 3 था, तो यानी कि 3 और 5 था इसका, और यहाँ आ गया 2 और 3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसके आगे एक और अनुपात बैठेगा ना हो, तो जस्ट यही वाला बैठता है। अब देखिएगा इसके आगे, इसके इधर में एक और अनुपात बैठेगा, तो ये जितना है इतना बगल में बैठता है। अब गुना कर दीजिए, 5 3 15, 5 दूना का 10, 3 दूना का 6, ये कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो 6 10 15 यहाँ भी आया, वहाँ भी, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। चलिए बारह नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या, ए बराबर 1/3 या बी है, और एक और दिया है बी बराबर 1/2 और सी दिया है। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या। बहुत इजी है, देखिए कैसे बनता है, देखिए ना कैसे बनता है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए अरे एकरा सामने क्या है, चाहे थोड़ा सा और बढ़ा कर बता देते हैं। जैसे कि ये वाला कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3A हो जाएगा, इधर 1B हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2B हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर में 2B, I1 में 1 से तो 1C हो जाएगा। अब देखिएगा आपस में जब गुना में हो और आपस में बराबर हो, दूगो हो चाहे 3 गो हो, लेकिन गुना में हो और आपस में बराबर हो, अनुपातिक वैल्यू निकालना है तो धकधकिया मेथड से निकालते हैं, तोप के, धक के। तो ए को तोपना है, जिसको निकालना है उसको तोपेंगे, तो ए को अभी तोप लिए तो ए का ही मान निकलेगा। अब इधर क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, 1B दिख रहा है, लेकिन 1 को ही लेना, हमेशा अंक वाला को लिया जाता है, ABCD को नहीं लिया जाता। तो यहाँ ए का वैल्यू 1 हो गया। अब बी का ए देखिएगा, इसको तोपेंगे, तो इधर तोप दिए तो इधर क्या दिख रहा है, 3A, लेकिन हमेशा अंक को लेना है, इसमें 3 दिख रहा है, तो इसको तोपे है, बी को तोपे है, तो बी का वैल्यू 3 हो गया। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा फिर बी को तोप रहे हैं, बी को तोप रहे हैं, तो उधर क्या 1 दिख रहा है, और देखिएगा तो अब सी को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, हमेशा अंक को लिया जाता है 2 को। अब गौर कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ बी एक ही आदमी है, दूगो मुंह है,
ऐसे समझिए, एगो आदमी के वो फेस ना होगा, तो एगो आदमी यहाँ है तो ऊपर में फेस बराबर है, तो यहाँ भी फेस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो इसका भी वैल्यू 3 कर देते हैं, ठीक रहता है ना, तो और इजी है। और नहीं तो अब जानबे करते हैं कि एकरा वाला एकरा में गुना, ओकरा वाला ओकरा में गुना करेंगे, तो वो उससे अच्छा है कि यहाँ तक दिख रहा है चुपचाप कि 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से होगा, 3 कम 3, 3 दूना का 6। अब ये भी सेम हो गया, तो सेम हो गया तो सवाल बन गया। अब लिख देंगे चुपचाप A B C, A का वैल्यू 1 हो जाएगा, B का वैल्यू चेंज होकर क्या आ गया 3 हो गया, और C का वैल्यू देखिएगा यहाँ भी चेंज होकर क्या हो गया 6 हो गया। गुना करने वाला लिखाता है, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो वाला देखते हैं। तो यानी कि 1 3 6 जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। उतार लीजिए आगे आगे। 13 नंबर, 13 कह रहा है एक का मतलब क्या होता है गुना, 30%, A का 30% बराबर B का मतलब गुना होता है 0.25%, और उसके बाद बराबर में है यहाँ C का 1/5। तो पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा आगे देखा जाए क्या। 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना। प्रतिशत हटता है, प्रतिशत हटता है तो बट्टा में 100 सटता है, तो ये हटेगा तो ये 100 सटेगा। ये दशमलव हटेगा तो 1 अंक, दशमलव के बदला में 1 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य। अब 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1 शून्य से 1 शून्य। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, ए ऊपर में बच गया, यहाँ देखिएगा 3A अब बट्टा 10, आया B में गुना कीजिएगा तो 1B हो जाएगा, तो B और 4, अब उधर क्या बच गया C, ध्यान दीजिएगा C अब बट्टा 5। हम अभी बताए थे गुना में हो सब आपस में बराबर हो तो धकधकिया मेथड लगेगा, लेकिन ये गुना में तो ऊपर का है, इसमें 1 1 से गुना है, इसमें 3 से गुना है, लेकिन बट्टा में भी है, तब तो बहुत जुल्म हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, जुल्म हो जाएगा क्या, हम है तो चिंता। ध्यान दीजिएगा क्या, जब भी ऐसा बट्टा वाला आता है तो गुना में इसको करेंगे कन्वर्ट। तो गुना में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाला को एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला को हमेशा एलसीएम, हर वाला को, तो 10 4 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। यही एलसीएम से सभी में गुना करते हैं, ये देखिएगा टेक्निक है, कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो 10 से 10 दूना का 20 है, 2 से काटिए 4 5 20, गौर कीजिएगा, और उसके बाद 5 से 5 का 20, यहाँ 3 दूना का 6A हो जाएगा, यहाँ 5B हो जाएगा, और 4 6 हो जाएगा। अब A का वैल्यू ध्यान दीजिए, अब तक गुना में आ गया, सब कट कर गुना में सब आपस में बराबर होता, धकधकिया मेथड। तो A को तोपेंगे, तो A को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है 5, इधर 4, तो पहले तो एगो दिख रहा था तो चुपचाप लिख देते हैं, लेकिन 2 गो 3 गो दिखेगा तो सबको गुना करके लिखेंगे। तो A को तोपे तो A का वैल्यू आएगा, तो 5 दिखा, यहाँ 4 दिखा, तो 5 का 20 गुना कर देंगे। फिर B को तोपेंगे, B को यहाँ तोपेंगे, देखिएगा ऐसे समझिए, B को यहाँ पर हम तोप रहे हैं मार्कर से, तो B को यहाँ पर तोप लिए, B को यहाँ पर हम तोप लिए, दिख रहा है, तो B को तोप लिए तो B का ही वैल्यू आएगा 6 बोले 4 है, अच्छा 4 की 24। अब C को, तो C को यहाँ तोप लिए तो क्या दिखेगा, यानी 6 5 30, तो 6 5 30, काटने वाला है तो काटिए, नहीं काटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो 2 से काटिएगा तो 10 बार में, 2 से काटिएगा तो 12 बार में, 2 से काटिएगा तो 15 बार। अब नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 10 12 15, 10 12 15 ऑप्शन में है हो, 13 के 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा, 14 नंबर, 14 नंबर, 14 नंबर कह रहा है A और B 2:3 है,
और बी और सी 5:6 है, सी और डी 3:4 है। तो पूछ रहा है ए बी सी डी का वैल्यू। लगा दीजिए VVI का मार्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो मेथड से बताएंगे, हालांकि अभी है ना एक ही मेथड से बताएंगे। देखिएगा यहाँ, देखिएगा सोचिए बी बी सेम चीज़ है तो इसका वैल्यू सेम कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा, तुरंत बना लेंगे। तो इसके पास दिमाग होना चाहिए कैसे सेंड एथी होगा। तो अब गौर कीजिएगा कैसे हमको दिमाग लगाना है। अब सोचें कि यहाँ पर हम देखिएगा इसमें अगर हम गुना कर लेते हैं 5 से तो ये 15 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15। हाँ तो देखिएगा इसमें हम सोच लिए कि इसमें देखिएगा इससे वाला से गुना कर देंगे ये 5 और इसमें ये वाला बी कितना था 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो गया 5 दूना का 10 और 5 3 15 और उसके बाद क्या हो जाएगा गौर कीजिएगा 5 3 15 और 76 18। अब देखिएगा सी का वैल्यू हमको 18 हो गया। तो यहाँ भी देखिएगा अब इससे मतलब तो यहाँ देखिएगा सी का वैल्यू कितना है 18 है, यहाँ 3 है तो इसको भी 18 करने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। 76 या 18 है ना, यहाँ देखिएगा यहाँ अच्छा 76 की 24। तो यहाँ पर सी या सी सेम हो गया कि नहीं हो, अरे यहाँ तो सेम नहीं था अब सेम हो गया ना वो। तो आपको सेट तुरंत बन जाएगा ए बी सी डी। अब हो गया तो ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 15 हो गया सेम होके, और सी का वैल्यू 18 हो गया, डी का वैल्यू 24 हो गया। काटने वाला है तो काटिए, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा कितना 10 15 18 24। 10 15 18 24 ऑप्शन नंबर आपका 14 का कहाँ पर है वो बी में है। ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या क्या करते रहें। तो देखिएगा इसका भी रूल है, कुछ नहीं करना है। ये पहला मेथड जान गए। अब देखिएगा सेकेंड मेथड यहाँ देखते हैं। सेकेंड मेथड सेकेंड मेथड हम यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे ए बी का वैल्यू क्या था, खाली आप ये बात बताइए, ए और बी का वैल्यू कितना था 2:3। चलिए बी और सी का वैल्यू कितना था 5:6, अरे गुना वाला। और उसके बाद सी और डी का वैल्यू क्या था 3:4। बस इतना ही ना, तब निकाल लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा चारों पूछा है तो पहले चारों लिख लीजिए, ए भी लिख लिए, बी भी लिख लिए, सी भी लिख लिए और डी भी लिख लिए। कोई दिक्कत या बन रहा है देखिएगा। तो ए बी का वैल्यू क्या है 2:3, 2:3 लिख दिए। बी और सी का वैल्यू कितना है 5:6। तो बी और सी यहाँ है तो इसी के सामने लिखाएगा, तो 5 यहाँ और 6 यहाँ लिखाएगा। सी और डी कहाँ है, ए सी और डी कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा क्या सी और डी कहाँ है। तो अब देखिएगा फिर आगे बढ़ेंगे तो सी और डी आपको मिल जाएगा कहाँ पर, सी और डी, बी और सी लिखा गया और सी और डी कहाँ पर है, यही ना है वो। तो सी और डी देखिएगा, सी और डी देखिएगा इसके अनुसार पढ़ेंगे, एक एक स्टेप नीचे में लिखते हुए आना है, समझ रहा है। ऐसा नहीं कि इसी में लिख देना है। देखिएगा ई पहिलका लिखाया तो दूसरिका में फिर देखिएगा ई पहिलका लिखाया तो ई पहिलका का, दूसरिका का, फिर तीसरिका लिखाएगा तो तीसरिका के लाइन में जाएगा, इसे सोचना है, तब है ना गलती कभी नहीं होगा। तो समझ रहे हैं ना, ये पहिलका लिखाया है देखिएगा इसको पहला बना दीजिए, इसको दूसरा और इसको तीसरा बना लीजिए, है ना, इसको तीसरा बना दीजिए। इसको जो चमक रहा होगा आप लोगों को, ये क्या है तीसरा है, और ये क्या है ये दूसरा है, और ये क्या है ये पहला। अब है ना हो, ये सी और डी है जो चमक रहा है आप लोगों को, सी और डी है, समझ रहे हैं ना। तो ये पहला लाइन में हो गया समझिए, और ये दूसरिका था तो दूसरिका लाइन में, और ये तीसरिका भी लिख रहे हैं तो तीसरिका लाइन में। तो सी डी का वैल्यू क्या है 3 और 4, तो सी यहाँ है तीसरिका लाइन में, तो सी यहाँ लिख देंगे और डी कितना है 4 है। अब कुछ नहीं करना है, अब ये खाली समझने के लिए हम लिखे हुए हैं। अब सोचना क्या है, सबके आगे में देखिएगा क्या है, अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे 5 है तो ये खाली स्थान है, तो ये खाली स्थान में 5 लिखाएगा। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा इसके पीछे क्या है, इसके पीछे अभी 2 अभी संख्या हमको भरना है, तो यहाँ देखिएगा 3 भरेंगे, इसके पीछे फिर यहाँ भी 3 भरेंगे, ये भी भराया ये भी भराया।
अब देखिएगा इसके आगे यहाँ देखिएगा इस सब में 3 भरा जाएगा, तो यहाँ भी 3 भराया, यहाँ भी 3, ये अपना मन से भराया है। अब इसके आगे क्या है 6 भराएगा, तो यहाँ 6 भराया मन से। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस सब को गुना कर देना है। तो देखिएगा ए कितना हो जाएगा, 6 की यहाँ गुना कीजिए ना, हो 6 की 24, 24 तिया 72 के 2 हो जाएगा, 6 या 18, 18 तिया 18 तिया 54 हो जाएगा, 5 तिया 15, यहाँ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। आज देख रही है 5 दूना 10, 10 तिया 31। अब काटने वाला था काटिए, देखिए 10 से कटेगा, 10 तिया 10, 3 से 3 दहिया 30, 3 5 45, 3 से 18 और 3 से 24। ये कटने के बाद क्या ये आंसर आया कि नहीं आया, इतना ही आया था, तो उतार लीजिए, आपकी मर्जी है कैसे बनाना है। पहला स्टेप में पहला लिखना है, याद रखिएगा, ये पहला स्टेप में लिखे थे और ये दूसरा का था और ये तीसरा का था। और जो बचेगा उसके बगल वाला ही उसको भर दिया जाता है, सीधे गुना कर देंगे। उतार लीजिए, आगे देखा जाएगा। 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू क्या दिया 2:9 और बी का है 1/3। चलिए आगे, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 2/7 और 5/14 और डी और सी का दिया है। देखिएगा डी और सी का दिया है, उल्टा कर दिया है, देखिएगा तो देखिएगा थोड़ा सा दिमाग है, सी और डी देना चाहिए, डी और सी का दिया है, इसलिए पकड़िएगा। आपको डी और सी का वैल्यू दिया है 7/10 और क्या दिया 3/5। तो पूछ रहा है आपसे ए बी सी डी, ये भी दोनों मेथड से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपको नहीं बनाने आएगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं। देखिएगा क्या है, पहले इसको देखिएगा, ये बट्टा वाला है, भिन्न वाला है, तो भिन्न वाला अनुपात है, तो पहले एगो यह है ना बट्टा को हटाएंगे। तो देखिएगा पहले देखिएगा अनुपात में है ना सीधा सीधी काटा जाता है, तिरछा तिरछी नहीं काटा जाता है, तिरछा तिरछी गुना में काटा जाता है। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 7 एकम 7, 7 दूना का 14, 5 एकम 5, 5 दूना का 10। अब अनुपात का एगो रूल होता है, जैसे कोई आदमी कहेगा ना कि आपको देखिएगा ए अनुपात बी का वैल्यू है ना 1/2 और 1/3 है, तो इसका सरल अनुपात बताइए, मतलब ये बट्टा में है, सीधा अनुपात बताइए। तो ए का वैल्यू पहले इसको गुना होगा, देखिएगा तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे, और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो सीधा अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे होता है, ये बात है ना, आपको समझ में आना चाहिए। अनुपात अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, तो नहीं जानते तो सीख लीजिए। इसको सरल अनुपात पहले निकालना है। देखिएगा तो पहले इसको गुना होगा, देखिएगा ए का वैल्यू 2 है ना, तो 2 में क्रॉस गुना होगा, तो 2 में 1 से गुना हुआ, तो 2 किसका था, ऊपर वाला को ही लिया जाता है, समझ रहे हैं। 2 ए का था, तो इसीलिए वैल्यू जो आएगा ए का था, पहले ऐसे गुना उसके बाद में से, तो यानी कि 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 3 में 1 से यानी 3, यानी कि ए अनुपात बी का वैल्यू अब सीधा में हो गया 2:3। अब बी और सी का कितना हो जाएगा, पहले इसको 2 दूना का 4 और यहाँ 5 हो गया। सी का कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 7 पहले हो जाएगा डी का, यानी 7 में 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, तो ये 7 किसका है, डी का है, इसलिए डी का आ गया। और यहाँ यह सी का वैल्यू 3 दूना का 6। अब इसको सजा कर लिखते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, जैसे क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा क्या, गौर कीजिएगा क्या है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। इसमें अगर गुना कर देंगे 4 से और इसमें गुना कर देंगे 3 से, क्यों गुना किए, क्योंकि बी और बी का वैल्यू यहाँ सेम है, तो सेम करना है तो ये वाला बी का उधर वाला बी का यहाँ गुना कर देंगे, इधर वाला बी का उधर, तो 4 दूना का 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15।
अब सी का वैल्यू यहाँ पर 15 आ गया, 15 आ गया, लेकिन वहाँ पर देखिएगा सी का वैल्यू 15 हमको नहीं है। तो आप मन में सोचें कितना से गुना करेंगे, तो देखिएगा तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18, 6 24, 6 5 30, 5 से गुना करेंगे तो यानी कि 7 पचे 35 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा। 6 पचे 30 हो गया। तो अब हम सोचेंगे क्या, गौर कीजिएगा कि यहाँ देखिएगा सी का वैल्यू और यहाँ सी का वैल्यू यहाँ सेम है, सेम है, ध्यान दीजिए क्या है, सेम है, आपको नहीं दिख रहा होगा, हालांकि है ना, हम समझा रहे हैं आपको, देखिएगा सेम है। तो यहाँ भी सेम होना चाहिए ये वाला और ये वाला, लेकिन इधर सेम नहीं है, तो अपना मन से 2 से गुना करेंगे। तो 12 दूना का 24, अब 15 दूना का 30, अब सेम सेम हो गया ना, हो अब सेम हो गया। तो अब देखिएगा सेम जब ये हो गया तब बी का वैल्यू गड़बड़ा गया। पहले बी का वैल्यू यहाँ पर था कि 12 और यहाँ 12 सेम करके गए थे, लेकिन अब हो गया 24। तो इधर 24 होना चाहिए, तो इधर अपना मन से 2 से गुना करेंगे। तो 8 दूना का 16, 12 दूना का 24। तो अब गौर से देखिएगा तो यहाँ भी सेम हो गया और वहाँ भी सेम हो गया। तो आप बैठा दीजिए चुपचाप, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 बैठा दीजिए। अब बी का वैल्यू दोनों में से कौन लिखाएगा, एगो लिखाएगा, तो 24 लिखाएगा। सी का वैल्यू देखिएगा दोनों 30 है, तो एगो लिखाएगा, 30 लिखाएगा। और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू यही है, ये देखिएगा डी के सामने, तो 35 है, तो 35 लिखाएगा। ये कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो यही, तो 16 24 30 35, 16 24 30 35 ऑप्शन में देखिएगा, 16 24 30 35 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको, नहीं तो गुना करके सेकंड मेथड अभी बता है पिछले वाला में अपना बना लीजिएगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, 16 नंबर, 16 कह रहा है ए 20 से 40% अधिक है, मतलब ए 20 से 40% अधिक है। इसका मतलब क्या है, जब अधिक बोलेगा ना तो 100 में जोड़ देंगे, या कम बोलेगा तो घटा देंगे। अच्छा है, ऐसे ही देखिएगा 40% अधिक बोला है, तो 40 परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, तो यानी कि 40 से क्या है, 20 दूना का 40 से 20 पचे 100। अधिक बोलेगा तो जोड़ के, तब 5 जैसे के 23 या जोड़ेंगे 5 या 2 7, 5 या 2 7 जोड़ेंगे तो 5 या 2 7। अगर कम बोलता तो घटा कर, तो देखिएगा तो 7 इसको अनुपात में हम क्या लिख सकते हैं, 7/5 को 7:5 लिख सकते हैं। तो ए न ज्यादा है, तो ए ज्यादा है तो ए वाला ही ज्यादा लेंगे। कभी कभी भले उधर चल जाता है, तो हमको देखेंगे कि ए ज्यादा है तो इसलिए ए वाला ही हो गया, बी वाला ही हो गया। अब चलिए आगे, बी जो है ना सी से 20% कम है, तो 20% कम, तो 20 परसेंट मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100, कम है तो घटा कर, तो ये 5 जैसे कहता है, 5 में से लग गया 4, तो ये 5 में से लग गया 4 हो गया। तो यानी कि कम है तो घटा लेंगे, 4:5 हो जाएगा, हो गया, घट गया। तो अब क्या करना है, इसको गुना करना है, ये सेम चीज है। आपसे क्या पूछा है, पूछा क्या है देखिए ना, ए और सी पूछा है, ए और सी, तो आपकी मर्जी है ना। हालांकि अंतिम और शुरू वाला पूछा है तो डायरेक्ट है ना, गुना करके भी निकाल सकता है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें 4 से गुना और इसमें देखिएगा ये वाला 5 से गुना, तो 5 का 20, 50 25, 5 का 20 और 7 का 28। तो ए का वैल्यू क्या हो गया और सी का, तो ए का वैल्यू 28 हो गया और सी का वैल्यू क्या हो गया 25 हो गया वहाँ। तो ए वाला और सी वाला लिख दिए और कुछ नहीं किए हैं। चलिए उतार लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही बताए थे कि जब भी शुरू और अंतिम वाला पूछता है तो ए और बी को गुना करेंगे, बी और सी को गुना करेंगे, है ना, बट्टा में लेकर। तो यहाँ 7/5 से गुना, वहाँ उसका वैल्यू क्या था 4/5 से, तो 7 का 28, बी से बी कट जाएगा, तो ए और सी का वैल्यू 7 का 28 बट्टा 25, तो इसी 28/25 को है ना अनुपात में लिखा जा सकता है। तो सेकेंड मेथड हो गया। चलिए आगे देखा जाए क्या, 17 नंबर, 17 नंबर, सत्रह क्या कह रहा है,
एम का मतलब गुना होता है 15% और एन का 20%। तो पूछ रहा है कि m इंटू एन का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत इजी पूछ दिया है, दिल्ली पुलिस में 1990 में पूछा है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 से 5 ते 15, 5 चौके 20। हम अभी बताए हैं गुना में हो और आपस में बराबर हो तो धकधकिया मेथड से बनाएंगे और निकाल लेंगे। तो m को तोपेंगे तो m को वैल्यू आ जाएगा, उधर क्या है छोटका m है तो छोटका लिखिए m, उधर 4 दिख रहा था, m का वैल्यू 4 और n को तोपेंगे तो इधर क्या दिख रहा है 3, तो यानी 4:3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है हो ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखा जाए क्या है। 18 नंबर 18 क्या कह रहा है, ए अनुपात बी को डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए ना हो, ए अनुपात बी को 5:7 बोला गया है और सी अनुपात डी को कह रहा है 2a और अनुपात इतना। तो पूछ रहा है आपसे ए सी और क्या है अनुपात बी डी। बस यही काम करना है ना हो, तो कोई बड़ा काम थोड़े है। चलिए जहाँ जहाँ ए का वैल्यू वहाँ वहाँ पुट कर दिए, है ना। चाहे सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए सी के जगह पर ए के जगह पर 5 रखेंगे, बी के जगह पर 7 रखेंगे, समझ रहे हैं ना, हमको 7 रखेंगे। और ए के जगह पर है ना, ए के जगह पर एक जगह पर चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं आपको लिखिएगा ए और बी का वैल्यू हमको पता है अनुपात में, और सी और डी का हमको पता चल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो पता चल गया। देखिए ए के जगह पर क्या है, ए का वैल्यू 5 है तो यहाँ 2 गुने 5 रख देंगे। और गौर कीजिए क्या है यहाँ 3 और बी के जगह पर क्या रख देंगे 7 है तो 7, तो 5 दूना का 10 और 21 हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि सी के जगह पर 10 हो गया और ए डी के जगह पर आपका 21 हो गया ना हो। तो ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 5 है तो 5 रखेंगे, यहाँ देखिए ए के जगह पर 5 है, बी के जगह पर 7 और बी के जगह पर 7 है तो 7, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना। अब सी के जगह पर 10 है तो 10 रखेंगे और डी के जगह पर 21 है तो 21 रखेंगे। तो 10 पचे 50 और 21 सत्ते 147, 50:147 जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, बहुत ईजी था। 19 नंबर 19 कह रहा है क्वेश्चन, x अनुपात y का वैल्यू 2:3 दिया, 3:2 दिया है, सॉरी। तो आपसे पूछ रहा है 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² का वैल्यू क्या होगा। चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। 2 गुने 3 का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ देखिए 3 गुने 2 का स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट लगा दीजिए तो और अच्छा रहेगा। 3 गुने 3 का स्क्वायर 2 गुने 2 का स्क्वायर। तब देखिएगा इन 9 दूना 18, 18 इधर हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आई देखिएगा 9 9 27 में सर 8 जाएगा 19 हो जाएगा, 30:19 जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतारिए इसको।
उतार लिए, ध्यान दीजिए क्या। बीस नंबर, क्वेश्चन कह रहा है x अनुपात y का वैल्यू 6 और 5 दिया, तो आपसे पूछा है 5x प्लस 3y ब्रैकेट बंद अब 5x माइनस 3y, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का वैल्यू और y का वैल्यू, तो x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया, x का वैल्यू 6 हो गया, तो 5 गुने 6 और फिर 3 गुने 5, 5 गुने 6 और फिर 3 गुने 5 और 30, देखिएगा 6 5 30 और 15 45 इधर हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 30 में से 15 जाएगा, 15 कम 15 15 3 45, 3 अनुपात 1, यह आपका आंसर हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 200, चलिए भले 200 का रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है x प्लस वाई का वैल्यू और x माइनस वाई का वैल्यू दिया, तो इसका 4 दिया, इसका 1 दिया है, तो पूछ रहा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू। बहुत इजी है, x का वैल्यू निकालिए और y का वैल्यू निकालिए। तो देखिएगा ए, आप जानते होंगे कि ए दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर पता हो, तो अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो उस संख्या को जोड़ के 2 से भाग, अगर छोटी संख्या निकालना हो तो उन दोनों को घटा कर 2 से भाग होता है। जैसे हम बताए होंगे, आप जानते होंगे कि a प्लस बी बराबर 2 हो और फिर a माइनस बी बराबर है ना, यहाँ 12 हो, यहाँ 8 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, तो a का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों के जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो 12 प्लस 8 और 2 से भाग देंगे, तो यानी कि 10 आ जाएगा। और b का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों घटाएंगे तो 12 में से 8 और 2 घटेगा। तो उसी तरह से एक x का वैल्यू निकालना है तो दोनों के जोड़ेंगे तो 4 1 5/2 2 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू निकालना है तो दोनों के घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3/3 हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे दोनों के जोड़ेंगे तो 4 गुआ 1 4 गुआ प्लस 1 गुआ 2 यानी कि 5/2 हो गया। इसको घटाएंगे तो 4 में से 1 घटेगा फिर 2 यानी कि 3/2 हो गया। तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू आया 5/2 और y का वैल्यू आया 3/2। अब 2 यहाँ भी कट जाएगा तो बचेगा 5 और 3, यानी कि x का वैल्यू 5 हो गया और y का वैल्यू 3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रखिए, तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 25 में 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 25 में से 9 जाएगा, तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हो, 25 में से यानी कि 9 जाएगा तो 16 बचेगा, 16। तो कटेगा क्या, काटिएगा तो 17 मरतब में, यही कटिएगा तो 8 मरतब में, तो यानी कि 17/8 ही आपका आंसर आ रहा है। अनुपात में है कि बट्टा में, तो इसको तोड़ दिया है। ये देखिए अनुपात बट्टा को है ना अनुपात में लिखा जाता है 17/8, ये आपका आंसर है। चलिए आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 4 आगे देखा जाए 22 नंबर। बाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसको गुना करके भी बना सकते थे 21 नंबर को, है ना, ऐसे क्रॉस गुना करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर दिमाग यूज है वो यूज करना जरूरी है, तभी तो आपके पास समय बचेगा। अब देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसको अनुपात मतलब बट्टा लिख दीजिए। यहाँ 2x स्क्वायर माइनस
5y², ये बराबर में है 12 उसका है और 19 इसका, 12 इसका है 19 उसका है, तो x और y का वैल्यू। अब इसका तो यहाँ पर है ना रूल कोई नहीं है कि जोड़ के 2 से भाग देंगे, वह तो 2 संख्या रहता है, तब यहाँ स्क्वायर में है और दोनों है ना अलग अलग है, यहाँ 5 है, यहाँ दोनों वहाँ सेम संख्या था, दोनों जब सेम संख्या का जोड़ हो, दोनों सेम संख्या का अंतर हो, तब वो लागू होता है। अब यहाँ तक जो जानते हैं उसी को यूज करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 19 चौक 76 x² और 19 तिया 57 y², और यहाँ गुना करेंगे 12 दूना का 24 x², उसके बाद 12 पचे 60 y²। इधर आके घटेगा तो 24 घटेगा तो 6 में सर 4 गया 2, और उसके बाद देखिएगा यहाँ 7 में सर 6 में सर 4 गया 2 और 7 में यानी 52 x² हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, उधर ये चला जाएगा तो क्या 57 और जाके जुटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 57 या y वाला जाकर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 7 और 7 57 जुटेगा तो 6 5 11 y²। अब देखिए क्या तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं क्या, देखते हैं फिर से मिला देते हैं एक बार, गौर कीजिएगा 22 नंबर का 4x² - 3x और 2x² + 5 इतना और 12, तो 12 से गुना 12 दूना 24, 12 से 12 दूना 24 x² 12 पचे 60 y, और उसका 19 दूना 38 19 19 चौक 14 19 चौक 76 x² और 19 तिया 57 y², ये हो गया। 57 उधर चल जाता तो 117 हो जाएगा, 57 यहाँ चल जाएगा तो 7 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। जो ये जो है क्या है, कहीं पे कोई दिक्कत चलिए नहीं है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। 13 से आपके याद पड़ा, 13 चौक 52 13 17 हाथ से 13 17 हाथ से हो जाएगा। तो अब गौर कीजिएगा, यहाँ से धकिया मीटर लगा दीजिए, 2 संख्या आपस में बराबर है तो अपन लगा सकते हैं। तो x² का अगर तोपेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, तो x² का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर क्या 9 दिख रहा है, और y को तोपेंगे तो y² का वैल्यू क्या हो जाएगा, y को तोपे तो इधर 4 दिख रहा है। अब यहाँ देखिएगा हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर ये वाला हटेगा तो इधर रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर ही हटेगा तो ये रूट चढ़ेगा, और 3 आइए 2 तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 और 2 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, उतार लीजिए 22 नंबर। चलेंगे आगे देखा जाए 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a प्लस b का वैल्यू दिया है अनुपात में, देखिएगा सबका दिया है, सबका अनुपात में दिया है। देखिएगा a प्लस b का वैल्यू कितना दिया है, a प्लस b अनुपात यहाँ दिया है, इसे लगाया नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि b और c फिर अनुपात लगा दिया है। अब फिर दिया है c और a, तो इसका अनुपात दिया है, इसका 6 दिया है, इसका 7 दिया है, इसका दिया है 8, इसका दिया है 8। गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा। तो कह रहा है फिर एक और बात बोल दिया है कि यहाँ हम बता रहे थे a प्लस b प्लस c बराबर 14, तो आपसे पूछा है कि c बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सब को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ सकते हैं। तो देखिएगा जोड़ेंगे तो a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ना रहो कि a देखिएगा, इसको ऊपर वाला एक साथ जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो ऊपर वाला का जोड़े तो नीचे वाला का जोड़ेंगे, जैसे तो इसको जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 7 और 6 13 13 8 21 हो जाएगा। अब 2 2 यहाँ भी है तो 2 सभी जगह कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c
का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 21। तो ये 21 कथी में है, ये अनुपात है, तो अनुपात में तो अनुपाते वाला योग होगा, तो अनुपात में तो अनुपाते का योग होगा। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या है। ए बी सी का वैल्यू आपको दिया है 14, तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू 14 रख देना है, यहाँ देखिएगा 14। तो अनुपात 21 का वैल्यू इतना है, होगा 28। अब गौर कीजिएगा, इसको ऊपर हम लेकर चलते हैं। अनुपात 21 का वैल्यू क्या होगा, 14 दूना का 28। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 बट्टा में 21, 7 से कटिएगा, 7 चौक 28, 70 का 21, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू अगर रियल में देखा जाए तो 4/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको सी का वैल्यू पूछा है, तो सी का वैल्यू पूछा है, यही ना पूछा है हो, तो सी का वैल्यू पूछा है तो निकल जाएगा तुरंत। अब आप जानते हैं कि ए बी सी का वैल्यू आपको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए कैसे निकल जाएगा, तो देखिएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया, इतना हो गया। अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो गया, 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। तो अब आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिए क्या, ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो इसमें से बी और सी निकालना है, तो ए प्लस बी इसमें से घटा लेंगे, इसमें सर तो क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। सवाल है बहुत अच्छा, सवाल है बहुत अच्छा, तो सी बच जाएगा। जैसे कि ए बी सी में सर ए और बी हटा लेंगे तो ई वाला सी वाला कट जाएगा, तो सी बच जाएगा। तो अब ए बी सी का वैल्यू आपको जानते हैं कितना है, तो ए बी सी तीनों का अनुपात में ही हमको देखना है। तो ए बी सी तीनों का अनुपात में कितना है, गौर कीजिएगा, ए बी सी तीनों का अनुपात में अगर देखा जाए, ए बी सी तो अनुपात में अगर ए बी सी तीनों का देखा जाए, यहाँ पर हम नहीं बनाए हैं, अगर ए बी सी तीनों का देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ए बी सी अगर अनुपात में अगर देखा जाए तो कितना था हो, यहाँ पर 21 आया था ना हो, यानी कि 14 दूना का 28 आया था हो, 14 दूना का 28 आ गया था, है ना। अनुपात में आया था 28 सॉरी, और ए और बी का वैल्यू कितना था, अनुपात में अगर तीनों को देखा जाए तो 10.5 आया था, सॉरी यहाँ हम नहीं निकाले, वो स्टेप छोड़ दिए हैं, तो इसलिए है ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिएगा ई वाला 2 जैसे कह रहे कि ये वाला अनुपात वाला टोटल कहाँ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हो, 21.5 है ना हो, तो 21.5 का आधा हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको हाँ ये हो जाएगा 21.5 का आधा हो जाएगा, 21.5 का आधा हो जाएगा, तो ये तो हो गया। अब देखिएगा यह तो यहाँ हो गया कि अनुपात में है, 21.5 का आधा। अब देखिएगा क्या, अब देखिएगा इसके जगह पर क्या रख देंगे, ए बी सी है, तो ए बी सी के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, ए बी सी के जगह पर 14 रख सकते हैं, जो 14 जो है अंक में है। तब यहाँ पर देखिएगा हम इसको वेट बना रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर हम, है ना, और उसके बाद 21 बट्टा में ये 2 है, तो 21 बट्टा में 2 ये अनुपात में है, ये अनुपात में है, जो आपको नहीं दिख रहा है, इसको फिर से मिटाकर इसको समझाना पड़ेगा, तब ठीक रहेगा। जैसे कि हम यही चीज को ये वाला के देखिएगा हम यहाँ उठा लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 अनुपात में है। तब ए और बी प्लस सी का वैल्यू 14 अंक में है, तो जब 14 अंक में है आ 21/2 ये दोनों आपस में बराबर, देखिएगा ये कुल अनुपात में टोटल 10.5 है, लेकिन है ना अंक में टोटल कितना है, 14 है, तो दोनों टोटल का मैटर है, इसलिए आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिएगा अनुपात हमको 1 का वैल्यू निकालना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू जब भी निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करेंगे। देखें क्या है, यहाँ जैसे कि तैसे 21.5 है ना हो, तो 21.5 है, यहाँ देखिएगा इस 21.5 है, तो ये वाला 2 जाएगा उधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 21 बचेगा, ये वाला उधर जाकर 2 गुना हो जाएगा तो 21 बचेगा। तब देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, तो देखिएगा तो 14 दूना का अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, तो 14 दूना का ये 28 हो गया, तो ये वाला 21 आ जाएगा, तो 7 चौक 28 है, 70 का 21, यानी कि आपका 4/3 जो आया है अनुपात 1 का वैल्यू आया, तो अनुपात 1 का वैल्यू आया है। बस अब आपको क्या करना है, ए बी सी, देखिएगा ए बी सी का वैल्यू कितना है, ए और बी सी का वैल्यू कितना है, 10.5 है। ए यहाँ देखिएगा 21 का आधा है अनुपात में, और यहाँ देखिएगा ए और बी का अनुपात में वैल्यू कितना है, तो माइनस में 6 है। अब एलसीएम इसको लीजिएगा, अनुपात वाला है तो है ना अनुपाते में लेंगे ना हो, तो ये अनुपात में है तो अनुपाते में ले लेंगे,
तो ये कितना हो जाएगा हो, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 21 में से 6 हो जाएगा, 21 में सर यहाँ देखिएगा 6 हो जाएगा तो 15 बचेगा, 15 बचेगा तो अनुपात में आया, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है घटाने के बाद। तो यानी कि 4 बाई क्या है, 4/3 है, तो 3 से काटिएगा तो 3 × 5 = 15 और 2 से काटिएगा तो 2 से, ध्यान दीजिएगा 4/3 है ना हुआ। इसको देखिए कहने का मतलब है थोड़ा सा है ना कहीं हम लोग को डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ही है। ऐसे इसका वैल्यू 1:1 का वैल्यू 4/3 होता है, टोटल का वैल्यू कितना होता है, तो यानी टोटल कितना है वो 14 है, तो 14 में से ओह निकल गया, ध्यान दीजिए क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, उतना लंबा कर रहे थे, इसको लंबा कर रहे थे, कुछ नहीं। अनुपात 1 का वैल्यू हम जान गए ना हो, तो अनुपात 1 का वैल्यू है तो इसका निकालना, अनुपात अगर 6 का निकालना है तो 6 में गुना कर देंगे, 4/3 से 4/3 से गुना करेंगे। अगर 7 का निकालना है तो इसमें गुना कर देंगे 4/3 से। अगर 8 का निकालना है ना, 8 का निकालना है तो 8 का निकालना है तो 8 में गुना कर देंगे, है ना 4/3 से। कोई बड़ा बात था, यही तो 8 का निकालना है तो इतना गुना कर देंगे, तो यानी 3 का हमको तो हालांकि नहीं कट रहा उसे छोड़िए ना, लेकिन रियल में यही है। तो देखिएगा हमको निकालना है इसका ए और बी का, तो यानी 3 से काटिएगा, 3 से 3 दूना का 6, तो यानी 4 दूना का ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, इसको छोड़ दीजिए, यानी कि 8 आया। यानी कि ये जो अनुपातिक वैल्यू था, ये जो 8 आया, ये अब अंक में कन्वर्ट होके आ गया। तो अंक में हम पहले से टोटल ए बी सी का वैल्यू जानते थे अंक में 14, अब ए और बी का वैल्यू अंक में आ गया है कितना, 8 आ गया था। 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, उतार लीजिए, भेजा घुमाने वाला है। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 10 बार इसको बना लीजिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। चलिए हालांकि फिर से एक बार हम इसको समझाएंगे, क्योंकि हमको मन नहीं कर रहा, मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, समझाना तो ही होता है। जैसे कि आप जब सीख जाइएगा ना, बहुत दिन पैसा सवाल आया है, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग स्टूडेंट है, टीचर को इतना दिक्कत हो रहा है तो स्टूडेंट का तो और दिक्कत होगा। कुछ नहीं करना है, देखिएगा अब देखिएगा 6 7 8, तो 6 है 7 है और 8, बस आपको क्या करना है। देखिएगा सी का वैल्यू पूछा है, तो हम तो जान गए कि सी तभी निकलेगा जब ए बी सी टोटल में सब ए और बी घटा लेंगे तब सी निकल जाएगा, क्योंकि ए से कट जाएगा, बी से बी कटेगा तो सी बचेगा। तो अब देखिएगा टोटल यहाँ कितना है, तो 8 है 7 15 6 21, तो टोटल अनुपात में 21 है। अगर तेज विद्यार्थी रहेगा तो ऐसे ही पकड़ लेगा, टोटल अनुपात में 21 है 21 है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ऊपर में देखिएगा अनुपात में 21 है, लेकिन आपको ऊपर में देखिएगा तो एगो ए दूगो बी दूगो सी, मतलब अनुपात में 21 कब आएगा, जब दूगो ए होगा। ध्यान दीजिएगा दूगो होगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अनुपात में 21 है, अनुपात में यहाँ 21 आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यानी कि 21 का आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 21 का आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझ में आया कि ए बी सी का वैल्यू दूगो हो गया, एगो अनुपात में इतना है और एगो है ना अंक में इतना है, तो दोनों है ए बी सी का ही वैल्यू, तो इसलिए आपस में बराबर करेंगे तो 21/2 बराबर कर देंगे 14। हमको अनुपातिक वैल्यू 1 का वैल्यू निकालना है, तो देखिएगा तो यहाँ अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, तो 21 का निकालना 21 हो जाएगा, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 14 दूना का 28 हो जाएगा। अभी भी 21 का ही निकल गया है, तो 1 का निकालना है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, अरे यहाँ पर जितना ही रहता है उससे भाग देंगे, चाहे ऐसा अपना समझ लीजिएगा कि 1 से यहाँ कुछ नहीं था गुना है, तो अनुपात 1 से गुना कर देंगे, तो 21 ही वाला है गुना में, तो चल जाएगा भागा में, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 21/28, 7 चौक 28 70 का 21, अनुपात 1 का वैल्यू ये हो गया, है ना, ये हो गया 4/3। अब ए बी का वैल्यू निकालना, तो अनुपात में 6 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4/3, तो 6 का कितना इतना, तो 2 से 3 दूना 6 और 4 दूना का 8, यानी कि इसका अंक में वैल्यू 8 हो गया। ये अनुपात में वैल्यू था, अब ए और बी का अंक में वैल्यू हो गया 8, और यहाँ भी ए बी सी का अंक में वैल्यू है यहाँ 4, तक घटेगा तो यानी कि अंक में यानी कि 6 आपका आ गया, है ना। 14 में से 6 8 जाएगा, 6 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा, उतारिए।
24 नंबर 24 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है m अनुपात n का वैल्यू दिया है 2:3, मतलब m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3। तो आपसे पूछ रहा है, पूछा क्या, देखिएगा 3m प्लस 5n, 3m प्लस 5n और 6m माइनस n, इसका वैल्यू क्या होगा। बस यही ना है हो। आपको देखिएगा जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 2 रखिए, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 रखिए। तो यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 3 दूना 6 और 15 21 हो जाएगा। उसके बाद 6 दूना 12, 12 में से 3 जाएगा, यही 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखिए कटने वाला तो काटिए, 3 से 3 7 21, 3 3 9, यानी कि 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में 3 में है 7/3। तो चलिए आगे देखा जाए 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है x अनुपात y का वैल्यू दिया है 7:3 दिया, तो पूछ रहा है आपसे x इंटू वाई और वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यही बात पूछा। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी y है और इसमें भी y एगो है, तो y कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, प्लस में उधर y बचेगा। अच्छा, ये दोनों फार्मूला पर बैठा देंगे, जैसे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा कर। तो एक बार जोड़ेंगे तो एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखेंगे, तो एक्स वाई जोड़ दिए और एक बार घटा दिए, तो ये से ये कट जाएगा, तो बच गया y बराबर x माइनस वाई, यही ना है। तो y का वैल्यू 3 है, तो इसके जगह पर 3 और x के जगह 7 है, और y माइनस है तो माइनस y का वैल्यू 3, यानी कि 3 में से यानी 4/3/4 हो जाएगा। उतार लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। 26 नंबर 26 नंबर 26 क्या कह रहा है, देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a अनुपात b का वैल्यू दिया है c और d। a अनुपात b का है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात है ना, तो a/b और इधर c/d ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको है ना a अनुपात b और c अनुपात d ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे लिख सकते हैं, तो समझ रहे हैं ना। a अनुपात b और c अनुपात d ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आपसे पूछा है a में, ध्यान दीजिए क्या, एम ए प्लस एन सी या बट्टा में एम बी या प्लस एन डी का वैल्यू क्या होगा। बस आपको इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। देखिए, कहिएगा तो ए की जगह जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ सी रख दीजिए, और अच्छा कहिएगा तो ए की जगह पर जहाँ जहाँ बी डी है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ डी रख सकते हैं। चाहे आपकी मर्जी है, सी के जगह पर ए रख दीजिए और डी के जगह पर बी रख दीजिए, ऐसे देख रहा था इससे। और कहे ना कि अगर ए के जगह पर सी रख दीजिए, चाहे बी के जगह पर डी रख दीजिए, और चाहे ए के जगह पर सी के जगह पर ए रख दीजिए और डी के जगह पर बी रख दीजिए। तो आप देखिएगा क्या ऑप्शन से, देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ए बी सी डी वाला दिया है कि एमओ वाला दिया है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए क्या है, ए बी वाला दिया है, ए बी वाला दिया है, इसका मतलब है कि ए बी वाला दिया है, इसका मतलब हुआ कहा कि ए को बचाया जा रहा है, ए को बचाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ए को बचाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए को बचाया जा रहा है, तो ए को जैसे के तैसे छोड़ देंगे। ए वाला ऑप्शन में दिया है समझ रहे हैं ना, है ना, ए वाला भी दिया है, हालांकि सी वाला भी दिया है क्या, नहीं,
अगर ऑप्शन में देखा जाए एम है और एन है, देखिए दोनों हम बना लेते हैं। देखिएगा एक बार अगर लेके चलते जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ सी, तो देखिएगा एम लिख दिए और जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ सी लिखे चलते हैं। तो यहाँ ए है तो इसके जगह पर सी ले लेंगे, तो यहाँ सी हो जाएगा और उधर एन सी पहले से। अब यहाँ सी के जगह पर आप ए रख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपके पास दिमाग होना चाहिए कि सी इसमें भी सी इसमें भी, तो सी को कॉमन ले सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा ये बी है, तो बी की जगह पर एक बार डी भी लेकर चलते हैं, तो डी यहाँ लेकर चले तो एन हो गया डी हो गया, और सी इसमें भी सी इसमें भी डी इसमें भी डी इसमें भी, तो सी बाहर आ जाएगा और इसमें से डी बाहर आ जाएगा, तो उसमें बचेगा एम प्लस एन और उसे नीचे भी बचेगा एम प्लस एन, तो ये से ये कट जाएगा तो सी बट्टा डी बचेगा। सी बट्टा डी को ही लिखा जाता है सी अनुपात डी। सी अगर अनुपात डी आंसर अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको भी मारेंगे, लेकिन सी और डी इसमें नहीं था, इसीलिए शुरू में बोले थे कि ए को बचा कर चलिए। तो ये तो हो गया। अब देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब हम ए को बचा कर चलेंगे, ए को बचा कर चलेंगे तो ए जैसे के तैसे। अब सी के जगह पर ध्यान दीजिएगा ए रख सकते हैं, बोले थे ना कि इधर से भी रख सकते हैं, तो सी के जगह पर ए रख सकते हैं। और यानी कि बी बचाना है, क्योंकि ए और बी का अनुपात है ऑप्शन में, तो बी बचाना है तो डी लेकर चलिए, तो डी का वैल्यू भी बी है, तो बी बचाना है तो डी को है ना बचाना है तो और पूरा कीजिए ना, और उस पर मेहनत करके बचाइए। तो यानी कि बी पहले से है तो बी फिर है ना, बी फिर डी के जगह पर बी लिख सकते हैं। तो यहाँ बच गया ए में ए प्लस एन ए, और यहाँ देखिएगा एम बी प्लस एन बी, ए यहाँ से बाहर आ जाएगा, बी यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो एम प्लस एन, तो ये से ये कट जाएगा, तो ए बट्टा बी को ही लिखा जाता है, ये अनुपात बी। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। उतार लीजिए। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, 27 नंबर 27, ध्यान दीजिए क्या 27 क्या कह रहा। 27 नंबर कह रहा है ए अनुपात ए बट्टा 3 बी बट्टा 4 और सी बट्टा 7। तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू क्या होगा। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट इधर गौर फरमाइएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि बहुत सारा भिन्न आपस में बराबर हो, या दो या दो से अधिक भिन्न आपस में बराबर हो, और इसका भिन्न है ये बट्टा में तो भिन्न ना है एक प्रकार का बट्टा में, और इसका पावर कुछ भी ना हो, तो उसका आंसर सामने बराबर सामने होता है। जैसे ए के सामने वाला जो अंक होगा तो ए का हो गया, बी का सामने वाला होगा तो बी का होगा, सी का होगा तो सी हो जाएगा। समझ रहे ना। अगर यही अगर ऐसे रहता ए बट्टा बी और 2 बट्टा 3 है ना, तो आपका ए के सामने वाला ये हो जाता, ये 2 गो भिन्न आपस में बराबर है कि नहीं, तो 2 गो हो चाहे 3 गो हो, तो भले ही उधर से हो जाता लेकिन यह नीचे से हो जाएगा। तो ए बी सी, तो हम जान गए कि ए बी और सी, तो ए बी सी कितना हो जाएगा। हालांकि इसको है ना एलसीएम लेकर, है ना एलसीएम लेकर और सब में गुना करेंगे, और सब में गुना करके गुना के रूप में लाएंगे, धकधकिया मेथड से ही बना सकते हैं। अब बनाइएगा तो फिर कट के उतना ही आएगा। इससे आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो ए बी सी का वैल्यू 3 4 और 7, तो देखिएगा जोड़ दीजिए 3 4 और 7 और 7 बट्टा में, तो यानी कि 14 में 7 से भागा दीजिएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या है 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर 28 को देखा जाए। 28 नंबर इस पर क्या कर, वही सवाल है। फिर देखिएगा x बट्टा 2 है और y बट्टा 3 है और z बट्टा 5 है, सब आपस में बराबर है। तो x का वैल्यू ये वाला हो जाएगा y के जस्ट नीचे, और y, तो x का वैल्यू हो गया आपको क्या हो गया 2 हो गया, y का वैल्यू हो गया 3 और z का वैल्यू हो गया 5। अब बैठा दीजिए x प्लस y है माइनस में z, यही ना हो। अब फिर एक बार दिया है x माइनस y या प्लस में z है, तो देखिएगा जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 3 रखिए, और जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ
5 रखिए, तो 5 देखिएगा, यहाँ देखिएगा 3 2 5, 5 में से 5 ही माइनस हो जाएगा, तो यानी 0 बच गया। 0 में कुछ भी आ जाएगा, जोड़ का आएगा, 0 में कुछ ना कुछ आएगा, तो 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट आता है 0 आता है। चलिए उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए 29 नंबर, 29 नंबर, 29 क्या कह रहा है? कह रहा है 29 वह एक परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या हमको नहीं पता है, परिमेय संख्या p बट्टा क्यू में होता है, लेकिन हम परिमेय संख्या p बट्टा क्यू को ही x मान लेंगे, समझ रहे हैं ना। परिमेय संख्या p बट्टा क्यू के रूप में होता है, लेकिन हम परिमेय संख्या को ही x माने, परिमेय संख्या को माने x। तो परिमेय संख्या का जो रिलेशन है 1/27 के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात 3/11 और 5/9 के साथ है। इसका मतलब वही अनुपात, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत इजी है बनाना। देखिएगा, जो परिमेय संख्या है उसका अनुपात है कितना, 1/27 है, इसके साथ इतना है, तो यही अनुपात मतलब अनुपात आपस में बराबर है, समझ रहे हैं ना। यही अनुपात देखिए कह रहा है, वही अनुपात है। अनुपात क्या है, 3/11 का मतलब यहाँ गुना नहीं, अनुपात के रूप में लेना है। 3/11 का और 5/9 का अनुपात है। मतलब कोई वो ऐसा परिमेय संख्या है जो इसका अनुपात आएगा और इसका अनुपात आपस में बराबर हो, वही मतलब सेम चीज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इससे बनाना है। तो देखिएगा, तो कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दी। तो हम बताए थे कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इनर एक साथ गुना होगा, आउटर एक साथ गुना होगा। तो देखिएगा, आउटर यहाँ x हो गया, उधर में आउटर x हो गया, तो x गुण 5 9 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, x गुण यहाँ 27 और यहाँ 3/11 हो जाएगा। 3/11 हो जाएगा ना। 9 से काटिएगा 27, ये 3 से काटिएगा कट जाएगा, यानी कि 5x और उधर क्या बचेगा 1/11। अच्छा, x का वैल्यू निकालना है तो 1/11, देखिएगा ये गुना में रहता है तो नीचे ही चल जाता है बट्टा में, यानी कि 1 बट्टा क्या हो जाएगा 11 × 55, तो x का वैल्यू 1/55 आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। चलिए 30 नंबर, 30 नंबर कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, 2:3 या फिर है 6:11 और यहाँ 11:2, इसका मिश्र अनुपात क्या होगा? मिश्र अनुपात बराबर क्या होता है, कंपाउंड प्रपोर्शन, कंपाउंड रेशियो, समझ रहे हैं ना। कंपाउंड रेशियो इसको इंग्लिश में कहा जाता है। मिश्र अनुपात मतलब इसको, मिश्र अनुपात का फॉर्मूला होता है, मिश्र अनुपात क्या होता है आप आज जान लीजिए कि पहला पदों को एक साथ सब में गुना करेंगे। अरे इस सब को अलग अलग अनुपात है तो इसको एक जगह अनुपात क्या लिखा जा सकता है, यही बात पूछ रहा। तब पहला पद ए में क्या है, पहला पद इसके यहाँ इसमें है, ये है, इसको ये कहिए, पहला पद इसको बी कहिए, इसको ये कहिए, इसको बी कहिए, इसको ये कहिए, इसको बी कहिए, समझ रहे हैं ना। तो इसको ये कहिए, इसको बी कहिए, इसे नीचे लिख देते हैं, दिख रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पद में ए है तो ए को एक साथ गुना करेंगे। तो पहला पद क्या है, ए में पहलका में 2 हो गया, दूसरिका में 6 हो गया, तीसरिका में 11 हो गया, तो ए को एक साथ गुना करेंगे। और दूसरी का मतलब अगला को एक साथ, यानी कि 3, और इसमें अगला क्या है 11, और इसमें अगला क्या है 2 है। तो गुना करके कटने वाला था काटिए, तो 11 से 11 कटेगा, 3 से 3 दूना 6, 2 से 2 कटेगा, तो इधर क्या बच गया 2, उधर कुछ नहीं था 1 बचा। तो मिश्र अनुपात अगर निकाला जाए तो इसको 2:1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए 31 नंबर, 31
31 नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात और 9 तथा 25 के मध्य अनुपात क्या होगा? 12 तथा 30 के तृतीय और क्या है 9 तथा 25 के मध्य अनुपात क्या होता है? तो आप जान लीजिए, मध्य अनुपात जब भी निकालना हो, मध्य अनुपात निकालना हो तो फार्मूला होता है रूट अंडर ए बी। तृतीय अनुपात निकालना हो, तृतीय अनुपात निकालना हो तो बी स्क्वायर बट्टा ए होता है, जिसमें ए यहाँ बी और ए क्या है? तो पहलिका को ए कहा जाता है, दूसरिका को बी, ए और बी कहा जाता है। ये सब बात को आप आज रट लीजिए। दिख रहा है वो? तो चलिए, तो ए और बी कहा जाता है, पहलिका को ए और इसको बी कहा जाता है। तो तृतीय अनुपात पूछा है तो इसको बी है, तो बी स्क्वायर यहाँ देखिएगा बी स्क्वायर बट्टा ए हो जाएगा, उधर रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो ए इसके दोनों में अनुपात पूछा है, तो तृतीय और मध्य अनुपात, ये दोनों में अनुपात आपसे पूछा है तो निकल जाएगा। तो बी कितना है? इसमें 30 है, तो 30 को 2 बार गुना कर देंगे, स्क्वायर का मतलब होता है, और यहाँ भागा दे देंगे, और यहाँ 9 गुने यहाँ 25 हो जाएगा। अब देखिएगा ये काटिएगा कैसे? तो 15 से काटिएगा, ये 15 बार में, आई 2 काटिएगा तो 6 बार में, फिर 2 से काटिएगा 2 3 6 बार, 2 15 बार में, फिर 3 से काटिएगा तो ये 5 बार में। ठीक है, और 30 और 12 है, ठीक तो है। अब यहाँ काट कुट कीजिए ना भाई हो, काट कुट नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? यानी 30 गुने 30 और 12 है, और 3 से 10 बार में, 3 से 3 चौको 12, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से काटिएगा 15 बार में। तो इधर क्या आ गया? 5 गुने 15, इधर आ गया 5 गुने 15, उधर बाहर निकलेगा तो 9 का 3 आता है, आप 25 का बाहर 5 आता है, तो ये 5 से 5 कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि 5 अनुपात 1 आ रहा है। तो 5 अनुपात 1 मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का रेशियो आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे देखा जाए, 32 को देखा जाए। 32 चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या, 32 को देखा जाए। ए 32 को देखा जाए, कह रहा है 32 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, इसका तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तथा तथा मतलब मतलब तथा बोला है, तथा मतलब एक्स माइनस वाई का तृतीय मतलब ए होगा, बी होगा। तो तृतीय अनुपात अभी ना हम बोले, तृतीय अनुपात क्या बोले हैं? अब भी हम बोले हैं कि एगो पहलिका को दूसरिका को बी कहा जाता है। तब देखिएगा क्या है, तो बी स्क्वायर बट्टा ए होता है, तो बी स्क्वायर बट्टा में ए, तो बी क्या हो जाएगा? तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो अरे स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है ना बी को 2 बार गुना में है, तो एक्स इंटू वाई और ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको फार्मूला पर हम चेंज कर लेंगे तुरंत, है ना, इसको फार्मूला पर हम चेंज कर लेंगे, एक्स माइनस वाई। देखिएगा इसको दोनों का है ना ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ना, एक बार जोड़ के एक बार घटा कर, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो ये वाला एक्स कट जाएगा, तो बचा क्या? एक्स माइनस वाई या नीचे में एक्स प्लस वाई। तो यही आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। उतार लीजिए 33 नंबर, 33 नंबर। ए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 21
38 और इतना के प्रत्येक पदों में से क्या घटाया जाए कि जो समानुपात हो जाए। समानुपात मतलब दोनों तरफ आपस में बराबर हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे और कैसे बनाना है। 4 गो देता है तो समझिए कि अनुपातक आपस में बराबर है प्रत्येक, यानी कि 21 और 38 दिया है, 21 38 है और क्या क्या दिया है 55 106 दिया है, 55 106 दिया है। तो देखिएगा ये दोनों को एगो मिलेंगे, ये दोनों को एगो मिलेंगे। तो 21 यही रूले है, 21 38 और उसके बाद 55 और 106। अब मन में सोचेंगे, अब बाई ऑप्शन से सोचेंगे कि क्या इसमें से घटा ले कि LHS बराबर RHS हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए, LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए। आपको मन में सोचना है, मन में सोचना चाहे बाई ऑप्शन से देखकर चेक कर लीजिए। तो देखिए गौर कीजिएगा क्या है ऑप्शन नंबर आपका, ध्यान दीजिएगा क्या है 33 है ना हो, एक दो लेते हैं तो 2 यहाँ घटाएंगे, 2 यहाँ भी घटाएंगे, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा 19, यह हो जाएगा 36, ये हो जाएगा कितना 53, ये हो जाएगा 104। जो नहीं कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यानी कि 2 नहीं। अब अगला ऑप्शन देखिएगा क्या है, अगला ऑप्शन क्या है 4 है, तो 4 घटाएंगे तो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, ऐसे चेक करना ही पड़ेगा। तो 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हो, ये 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 हो जाएगा घटने के बाद, है ना। और ये कितना हो जाएगा घटने के बाद, गौर कीजिएगा, ये 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 हो जाएगा, 51 एकम 51, 51 दूना 102, 17 एकम 17, 17 दूना 34, यानी 4 घटाने पर क्या होगा, 4 4 4 सब में घटाया है ना, प्रत्येक पद में 4 4, तो यानी कि 1/2 इधर भी आया कट कर, 1/2 इधर भी, LHS बराबर RHS हो गया ना। तो कौन से आया है, तो ऑप्शन नंबर 20 से 4 घटाने पर, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे देखा जाए। 34 नंबर, 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए 6/7 है, तो 6/7 को 6/7 लिखा जाता है। प्रत्येक पदों में सुबह छोटी से छोटी क्या घटाए, कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि अनुपात 16/21, 16 जो 21 है इससे कम हो जाए, मतलब इसको लिख सकते हैं 21, इससे ये वाला कम हो जाना चाहिए, मतलब इधर वाला कम हो जाना चाहिए। तो क्या घटा ले, तो ऐसा भी सवाल क्या बाई ऑप्शन के ही सहारा से बनाया जाता। ऐसा सवाल बाई ऑप्शन के, चाहे अपना मन से सोच लीजिए कि 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, ऑप्शन के अनुसार, है ना। सोच लीजिएगा जैसे 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो घटाएंगे तो ये 5/6 हो गया, और यहाँ लिखिएगा 15 यहाँ 20 हो गया, काटिएगा तो 5 15 5 का 20। तो ई वाला इधर वाला क्या होना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। तो अभी दोनों में देखिएगा 5/6 आया और यहाँ देखिएगा 3/4 आया, इसमें बड़का और छोटका कैसे जानेंगे, तो क्रॉस गुना कर लेंगे। तो 5 का 20 यहाँ लिखेंगे, 76 या 18, तो देखिएगा जकरा माथा पर बड़का आएगा वो बड़ा होगा, तो ये 20 बड़ा आया, इसका मतलब अभी यह इधर वाला बड़ा ही है, इधर वाला ही बड़ा है, हमको इधर वाला छोटा आना चाहिए। तो 1 नहीं घटाएंगे, तो उसी तरह से मन में सोचेंगे 2 घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे। ऑप्शन में कोई भी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा तो विदाउट ऑप्शन वाला नहीं होता, इसलिए ऑप्शन से देखिएगा ठीक रहेगा। इसे 4 बार में हो जाएगा, और 4 गो ऑप्शन रहेगा, 3 गो चेक करना पड़ेगा। अगर अंतिम ऑप्शन रहेगा चौथा, तो 3 गो चेक करना पड़ेगा, चौथा तो सी मार दीजिएगा ना। अगर पहले के ऑप्शन हो जाए, दूसरी का ऑप्शन हो जाए, टाइम कम लगेगा ना हो। तो 34 में देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ देखिएगा 3 लेते हैं, यहाँ भी 3 लेते हैं, देखिए 3 घटाते हैं, 3 घटाएंगे तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ देखिएगा घटेगा 3 तो कितना हो जाएगा 13 घटेगा, और यहाँ देखिएगा 18 घटेगा। तो 18, अब देखिए गुना का 18 54 हो जाएगा, और 13 को 52, ठीक है। वो 3 घटाया है तो 13 और 18, और यहाँ देखिएगा 3 और 4, ठीक तो है। तो 18 54, 18 की 54 हो गया, और 13 को 52 हो जाना चाहिए। तो इधर छोट होना चाहिए ना हो। देखिए क्या है ऑप्शन में 16/21 होना चाहिए, तो इधर छोट होना चाहिए। क्या घटा ले, तो प्रत्येक पदों में से घटाना है, हो नहीं गलती हो रहा है,
प्रत्येक पदों में से नहीं घटाना है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, बस अच्छा से पढ़िए, हम सोचते कि एकदम सेम टेटिस नहीं आ रहा, सिर्फ कह रहा है कि 6:7 में से कौन छोटी सी संख्या घटा ले जो इससे कम आना चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी है, बार बार चेक किया। देखिएगा पहले 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो गया 5 बाई यहाँ 6 हो जाएगा, और उधर 21/20, उधर देखिएगा उधर क्या हो गया 1 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 बार रखेंगे तो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 6, उधर हो गया 16/21, जैसे के तैसे रहेगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा 1696। अभी इधर वाला बड़ा ही है, इधर बड़ा है तो हमको लेना क्या है, इधर वाला छोटा हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए, तो 1 नहीं घटाएंगे। अब देखिएगा 2 लेंगे यहाँ, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, ये वाला जैसे के तैसे 21, यानी कि 21 चौक 84 हो जाएगा, और 16 सत्ते एक कितना होता है 42 से 7 4 11 16 7 बुलेटर से। अभी 2 घटा रहे हैं, एक क्वेश्चन में 2 घटा लिए, ध्यान दीजिएगा, ये 4 हो गया और ये घटेगा तो 5 ना हो जाएगा, तो 16 5 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो देखिएगा अभी इधर वाला बड़ा ही है, देखिए कैसे जान गए कि इसके माथा पर बड़ा है और इसके माथा पर छोटा है। देखिए ना 80 से 84 बड़ा होता है, तो ये बड़ा है लेकिन कह रहा है कि इधर छोटा होना चाहिए, तो 2 भी नहीं होगा। उसी तरह से आपको चेक करना पड़ेगा, 3 घटाते हैं, 3 घटाते हैं, इससे अच्छा ऑप्शन से चेक करके देख लेंगे। तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 घटेगा तो ऊपर में 3 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 घटेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 16 जैसे तो ऐसे 21। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 21 या 63 16 चौको 64 हो गया। अब देखिएगा ये वाला बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, क्रॉस गुना किए तो वही बात कह रहा है कि क्या घटा ले कि इधर वाला छोटा हो जाना चाहिए उधर वाला से। तो ये 64 है, ये 63 है, तो छोटा हो गया ना हो, तो आपका क्या घटा है, तो 3 घटा है, 3 घटा है, तब ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे 35 नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन का ही सहारा लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15:19 में अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाया जाए कि इतना अनुपात हो जाना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 15 और 19 में क्या घटा ले, तो माना कि x घटा ले, माना कि x घटा लेंगे, ऐसे बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि x घटा लेंगे, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद जो हो जाना चाहिए देखिएगा 3:4 हो जाना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। तो आप क्रॉस गुना करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे आप बाई ऑप्शन से ही ज़्यादा चलिएगा, ठीक रहेगा, बाई ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। तो ऑप्शन भले ही आपके स्क्रीन पर अभी नहीं लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम में जाइएगा तो ऑप्शन तो रहबे ना करता है। तो ऑप्शन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो यानी कि 9 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, तो 9 हो गया। तो 9 यहाँ देखिए घटाएंगे, तो 9 इसमें देखिए घटाएंगे, मन में सोच लीजिएगा, 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। काटिए तो 2 तिहाई 6 2 5 10, 3/5 है, लेकिन 3/4 है, तो 9 वाला नहीं होगा। 6 घटाएंगे तो मन में सोच लीजिएगा कि ऊपर में 6 घटाएंगे तो ऊपर में 9 हो जाएगा, इधर 6 घटाएंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। ये देखिए 9/13 है, इधर 3/4 है, ये भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 इधर घटाएंगे तो कितना 14 हो जाएगा, 2 5 10 2 7 14, 5/7 आ रहा है, लेकिन 3/4 है, ये भी नहीं हुआ। जब तीनों नहीं हुआ तो चौथे ना होगा, तो घटाकर भी देख लीजिए, 3 इसमें से घटाएंगे, यहाँ भी 3 रख दिया और यहाँ भी 3 रख देंगे, तो 12 और 16 हो गया, इधर 3/4 है, 4 से 4 3 12 4 4 16, तो इधर भी 3/4 और उधर भी 3/4, तो क्या रखने से आया है, तो 4 ऑप्शन नंबर 3 रखे हैं, ऑप्शन नंबर 4 नंबर रखे हैं, 3 रखे तो आया। तो ये आपका आंसर सही है, उतार लीजिए, आपकी मर्जी है, उतारते रहिए। ग्रेजुएशन लेवल 2000 में पूछा हुआ है एसएससी में। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, आज की सेवा इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा।